एंड थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम क्या बता रहे थे, पूरे जो ह्यूमन हार्ट है उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। एंड देन हम कहाँ पे और क्या बता रहे थे, नई चीजें, जैसे कि हार्ट में क्या बता रहे थे, बीपी बता रहे थे। ओके, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो इस क्लास को उससे कनेक्ट कर सकता है, मींस पीछे की क्लास देखेगा तो आगे वाली क्लास उससे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, बीपी के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। ओके, जैसे कि हम आपको बता दिए थे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आर्टरीज, ओके, आर्टरीज एंड क्या वेन्स के बीच लगने वाले प्रेशर को, दबाव को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कि धमनी और सिरा के बीच में जो प्रेशर लगता है उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, फिर हम क्या बताए थे, ये तो बता दिए थे कि जैसे 120 ये बताए थे कि 120 अपान ये 80 होता है। क्या कि 80 जो है जाने वाला प्रेशर, जो कि क्या ज्यादा होता है। ओके, एंड जो आने वाला प्रेशर है वो क्या है, 80। ओके, ये आपको बता दिए थे। हाँ, एंड देन अभी हम आपको क्या बताना है कि कभी कभी पता है यही प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, बीपी हाई हो जाती है। तो क्या बीपी हाई कब होती है, सॉरी भाई, बीपी हाई कब होती है, तो बीपी हाई कब होती है, जैसे कि अगर किसी का प्रेशर, सपोज दैट 50, ठीक, 150, ओके, 150 अपान 90 हो गया। इट मींस जाने वाला प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। कितना, 150 हो गया, होना कितना चाहिए, 120 होना चाहिए। ओके, एंड हुआ क्या कि जाने वाला प्रेशर भी घट गया और जाने वाला प्रेशर बढ़ गया और आने वाला भी प्रेशर बढ़ गया। जब किसी की बीपी हाई हो जाती है तो ऐसे ही कंडीशन होती है। हाँ, बीपी हाई इट मींस प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक, तभी बीपी किसी की हाई हो जाती है। तो पता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या, हाइपर टेंशन बोलते हैं, सॉरी, हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या, जब भी किसी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उसे इतनी गुस्सा आती है ना कि अगर उससे प्यार से भी बात करो ना तब भी वो क्या करता है, गुस्से में आग बबूला हुआ रहता है। क्या कि जब उसकी बीपी हाई हो जाती है, इसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। ओके, क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। और पता है इसमें क्या होता है, बीपी में कि बढ़ती कब है, हाँ, बढ़ती कब है कि अगर आप एसिड ले रहे हैं, ठीक, ओके, एसिड ले रहे हैं, हाँ, साल्ट ले रहे हैं, ओके, नमक, ओके, और क्या कि साल्ट भी ले रहे हैं और ऊपर से पता है क्या, टेंशन भी आप ले रहे हैं किसी चीज का। बहुत आज की उसमें तो टेंशन आम बात हो गई है। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी चीज के लिए इंसान परेशान है। बहुत लोग तो हाँ ठीक है उसे टेंशन के रूप में नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर पल उसी को सोचना, क्योंकि एक प्रकार से टेंशन बन जाती है। तो क्या होता है कि एसिड और साल्ट लेने से ज्यादा क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। ओके, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, एंड देन फिर क्या होता है, एक होता है ये तो बीपी हाई हो गई, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, एंड देन सेकंड क्या होता है, बीपी लो हो जाती है। क्या, बीपी लो। अब समझते हैं बीपी लो कैसे, ठीक, बीपी लो हुई इट मींस समझने के लिए 100 अपान क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि बीपी लो हो रही है। क्या कि इसका जो प्रेशर जाने वाला जो प्रेशर हुआ 100 एंड आने वाला 60 हुआ, ठीक, सॉरी, क्या हुआ, 60 हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि बीपी जो है लो हो जाती है, जिसे पता है क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। देखो, ज्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन। ओके, बीपी ज्यादा हुई तो हाइपरटेंशन, और क्या बीपी कम हुई तो क्या, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ओके, इट मींस बीपी लो हुई तब भी प्रॉब्लम, बीपी हाई हुई तब भी प्रॉब्लम।
हाई हुई तो क्या क्या हुआ कि हाइपरटेंशन, इट मींस व्यक्ति के अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आती है, गुस्से से आग बबूला हुआ रहता है। अगर उसे प्यार से बोलो ना भैया ऐसे कर लो, ऐसे आप दिखा के बोलेगा, ठीक, जस्ट आपको समझाने के लिए, ओके। एंड देन क्या कि अगर बीपी लो हो गई, ठीक, बीपी लो हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। बीपी ज्यादा हुई तो हाइपरटेंशन एंड बीपी कम हुई तो हाइपोटेंशन, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें ये पता है, इसमें क्षारीय चीज जैसे लेते हैं, इससे होता है, हाँ। और फिर बीपी बढ़ने और घटने का कुछ और भी, इट मींस जैसे कि ग्लैंड है, ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जस्ट इसे इरेज करके, ओके। जैसे क्या है, जैसे ये कि बीपी है, ओके, क्या है, बीपी, हाँ। इसमें क्या होता है कि एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि गले के पास प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड में हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बट यहाँ थोड़ा सा इसका रोल है, थोड़ा क्या बहुत रोल है, तो इसलिए थोड़ा बताना पड़ रहा है, ओके, नॉलेज के लिए, कि जो बीपी है इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ होती है, ठीक, कहाँ, नेक के पास होती है, यहाँ क्या होती है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक, इट मींस थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ओके। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है कि ये पता है किसका सिक्रेशन करती है, थायराइड ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है। ये पहली बात तो ये समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो होती है ये बीपी को कंट्रोल करती है, क्या, कि बीपी को कंट्रोल करती है, हाँ, क्या, बीपी को, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, हाँ, ओके। थायराइड ग्लैंड, देखो कंट्रोल मींस क्या हुआ, ये बीपी को बढ़ा भी सकती है और बीपी को घटा भी सकती है, क्या, कि ये बीपी को बढ़ा भी सकती है और बीपी को घटा भी सकती है, ओके। एंड इसमें क्या होता है, और एक चीज है कि एक होता है क्या, इसमें क्या होता है कि एक होता है, पता है, ये जो थायराइड होता है ये पता है क्या करता है, ये बीपी को हमेशा, पता है, पहली बात तो कंट्रोल, इट मींस ये बीपी को, थायराइड जो होता है ये बीपी को क्या करती है, थायराइड बीपी को हमेशा घटाकर, बीपी को हमेशा क्या करती है, घटा कर रखता है, ठीक, घटा कर, इट मींस डिक्रीज करता है, ओके, घटा कर रखती है। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये क्या करती है, बीपी को हमेशा घटा कर रखती है। आप लोग को पता होगा थायराइड एक, जैसे क्या थायराइड बढ़ जाता है तो उसमें क्या है कि पता है ये थायराइड फीमेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। थायराइड देखो होता तो सब में है बट एक्टिव किसमें ज्यादा होता है, फीमेल में होता है। थायराइड फीमेल में होता है और पता है थायराइड हो जाने पे इतनी ज्यादा बॉडी जो है फ्लैटेंड मतलब फैल जाती है, बहुत मोटे हो जाते हैं लोग इस थायराइड की वजह से। तो क्या ये क्या करती है, बीपी को हमेशा घटाकर रखती है। वैसे नॉर्मली जस्ट आपको समझने के लिए पता है जो गर्ल्स होती है ना उन्हें देख के गुस्सा नहीं आता है जल्दी, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो ऐसे बोल सकते हैं फीमेल में ज्यादा गुस्सा नहीं आती है एक मेल के अकॉर्डिंग, ठीक, मेल में बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। मतलब देखो जो फीमेल होती है वो लड़ने के लिए एक्टिव नहीं रहती है हमेशा कि नहीं ठीक है हम लड़ेंगी, हाँ कुछ होती हैं बट सब में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ये थायराइड जो होता है प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है बीपी को हमेशा घटा कर रखता है। तो उनकी बीपी हाई ही नहीं होगी तो नॉर्मल सी बातों में गुस्सा क्यों आएगा। ओके, एंड देन फिर हम क्या समझेंगे कि एक होती है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब हाँ ये थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, तो थायरॉक्सिन सीक्रेट करती है। ओके, ये तो आपको समझ में, ये आपको पता ही होगा। एंड देन इसमें क्या है बीपी में एक और इम्पोर्टेंट क्या है ग्लैंड है एड्रिनल।
है एड्रिनल जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथि, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, लिख दे रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, पता है कहाँ होती है? किडनी के पास होती है। इसे पता है किडनी के पास होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एंड देन और क्या इसे बोलते हैं कि ये किडनी के पास होती है। किडनी से जुड़ा हुआ वर्ड क्या होता है? रिनल कहलाता है। हाँ, जस्ट आपको समझने के लिए, रिनल। फिर ये क्या होता है, इसमें एड्रिनल जब बढ़ा, ठीक, एड्रिनल जब बढ़ा, ठीक, ये क्या कर देती है? ये तो इंक्रीज, इट मींस ये डिक्रीज करती है, बीपी को हमेशा घटा कर रखती है। लेकिन यही एड्रिनल ग्लैंड जब एक्टिव होती है, एक्टिव रहती है बॉडी में, तो पता है ये क्या करती है? बीपी को बढ़ा देती है। क्या? बीपी को बढ़ा देती है। ये बीपी को क्या बढ़ा देती है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये बीपी को बढ़ा देती है। हाँ, इतना ज्यादा बीपी को बढ़ा देती है ना, इंसान आग बबूला हुआ रहता है। क्या? आग बबूला हुआ रहता है। यही एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या करती है? बीपी को बढ़ा देती है। ओके, एंड देन फिर हम क्या समझेंगे? और पता है एड्रिनल ये जो एक्टिव कब होते हैं? पता है आप लोगों को ये पता होगा, जैसे पहले युद्ध होते थे, ठीक, युद्ध में क्या होता है? नगाड़ा बजता था। नगाड़ा किस लिए बजता है पता है? यही एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है? ये कान, इट मींस कान के थ्रू, क्यों नगाड़ा इतनी तेजी से बजता था युद्ध में कि कान के थ्रू आवाजें जाती थी, तो क्या होता था? एड्रिनल ग्लैंड को ये पता चल जाता था, तो ये एक्टिव हो जाती थी कि मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है, देखो जैसे क्या होगा, नगाड़ा बजा, ठीक है, नगाड़ा युद्ध में बजता था, तो पता है क्या होता कि प्रेशर पड़ता, कान के पास प्रेशर पड़ा, ठीक, तो इनको क्या करते, कान के पास प्रेशर पड़ा, तो ये क्या, इन्हें पता चल जाता और ये एक्टिव हो जाती कि नहीं नहीं अब मुझे बचना है अपने आप से, ठीक, बचना है, ठीक। तो ये क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड का क्या रोल है कि ये बीपी को हमेशा बढ़ा देती है। जैसे कि युद्ध में नगाड़े जो बजते थे वो इन्हीं के लिए, मतलब वैसे हाँ ठीक है उन्हें पता नहीं था, बट इसका मेन रीजन यही है कि कान के पास प्रेशर पड़ता था तो ये एक्टिव हो जाती थी, ठीक है। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो जो हमारा हार्ड टॉपिक था वो फिनिश हो गया, अभी जस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एंड देन फिर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में, जस्ट थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से ब्लड को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी क्या हमको देखना है, ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक, कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ब्लड क्या है, ठीक है। वैसे पता है नॉर्मल, बट जानना जरूरी है, ठीक। ब्लड मीन्स रक्त, ठीक, और क्या, लहू, खून, मतलब बहुत सारे से 3-4 नाम है, सब हम लिख दिए हैं, ठीक, ये ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, बस बेसिक सी जानकारी आपको दे रहे हैं, फिर पिछली क्लास आगे वाली क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, ये जो ब्लड होता है, पता है रक्त जो होता है, इसकी जो स्टडी होती है किसके अंतर्गत करते हैं, सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत करते हैं, सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसकी जो स्टडी होती है वो क्या, सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। ओके, सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और फिर या इसे क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। ओके, एंड देन पता है नॉर्मली जानेंगे कि इसका जो पीएच होता है, ठीक, 7.4 होता है, हाँ फिक्स नहीं है बट इतना होता है। आंसर क्या है, एग्जैक्ट यही है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि ब्लड का पीएच कितना होता है, पॉइंट में देगा, तो आपको सही आंसर क्लिक करना है 7.4 पे। ओके, 7.4 होता है, तो ये एसिड तो है नहीं, ठीक, एसिड नहीं है, तो ये क्या है, बेस है एक प्रकार का, ठीक,
क्या है, क्षार है ना, एसिड तो है नहीं, ये बेस है, क्योंकि ये 7.4 है। हाँ 7 होता तो क्या होता, न्यूट्रल होता, और 7 के इधर होता तो एसिड होता, बट क्या है 7.4 है, तो ये क्या है, बेस है। ओके, एंड देन फिर क्या देखेंगे समझने के लिए, जो मेल होते हैं, हाँ मेल में पता है ब्लड कितना होता है, 5.5 लीटर, क्या 5.5 लीटर। ओके, तो ब्लड कितना होता है, 5.5 लीटर। ठीक, इसमें मेल में, एंड फीमेल में कम होता है, फीमेल में यही 5 लीटर होता है। हाँ क्या 5 लीटर होता है। ओके, क्या होता है, 5 लीटर होता है। क्या मेल में 5.5 लीटर एंड फीमेल में 5 लीटर। ठीक है, और फिर क्या कि अब हम समझेंगे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। क्या ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, जस्ट मतलब बहुत बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, अभी कुछ ज्यादा बता नहीं रहे हैं। ठीक, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए क्या कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आंसर क्या होगा, बोन मैरो में। ओके, किसमें, बोन मैरो में, इट मींस अस्थि मज्जा में। किसका, ब्लड का निर्माण किसमें होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन इसमें क्या होता है, और फिर एक क्वेश्चन ये कि ब्लड पंप कहाँ होता है, ब्लड पंप कहाँ होता है, तो ब्लड पंप होता है, पंप कौन करता है, हार्ट करता है, जैसे कि बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। ठीक, हार्ट करता है। ओके, एंड देन और फिर क्या, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो पता है प्लीहा का नाम, स्प्लीन, प्लीहा, ये जो प्लीहा होती है उसी को क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक। इट मींस ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। ओके, और पता है ब्लड बैंक की कब्र किसे बोलते हैं, ब्लड बैंक कब्र। ठीक, ब्लड बैंक की कब्र किसे बोलते हैं, इसी प्लीहा को बोलते हैं। ओके, किसे बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। एंड देन ओके, और पता है जब मलेरिया किसी को होता है ना, मलेरिया जो फीवर है एक, वो जब होता है तो वो क्या करता है, मलेरिया में क्या होता है, इसी प्लीहा को ही नष्ट कर देता है। सोचो अगर हमारे गांव में कोई बैंक है, उसे ही कोई लूट ले गया। ठीक, जस्ट समझने के लिए, अगर हमारे गांव में कोई बैंक है, उसे कोई लूट ले गया, चोर लूट ले गए, तो क्या हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी, नहीं होगी। हाँ, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो वही बॉडी में है, जब इसे प्लीहा को ही नष्ट कर देगा तो हमारा ब्लड कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तभी क्या होता है, मलेरिया बहुत ही खतरनाक फीवर है। ओके, तो इतना आपको अच्छे से हम क्लियर कर दिए हैं चीजें। अब जो हमारी क्लास होगी वो ब्लड के बारे में, कैसे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड कैसे बना है, क्या, ये सारी चीजें पिछली क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड हैव ए नाइस डे, बाय।